एक छोटे से कस्बे में, जहां जंगल और खेतों के बीच बस्ती बसी थी, दो दोस्त रहते थे, विकास और राकेश। विकास शादीशुदा था, एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था, लेकिन उसकी जिंदगी मुश्किलों से घिरी थी। राकेश कुंवारा था, बिना किसी काम के अपने पुराने घर में अकेला रहता था। बारिश का मौसम था, दोपहर का समय है, आसमान में काले बादल छाए हैं और हल्की बूंदाबंदी सड़कों को गीला कर रही है। विकास अपनी छोटी सी किराने की दुकान पर बैठा है, लेकिन ग्राहक नहीं है। उसका चेहरा चिंता से भरा है। राकेश बिना किसी काम के दुकान पर चला आता है। राकेश, तू फिर आ गया। देख, दुकान का हाल बिल्कुल खराब है। किराया, बिजली का बिल सब सिर पर लद गया है। समझ नहीं आता अब क्या करूं। अरे विकास, इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? ये बारिश का मौसम है, सब कुछ थोड़ा उदास उदास सा तो लगेगा ही। लेकिन तेरा ये हाल कैसे हो गया? पहले तो दुकान अच्छी चलती थी। भाई, ग्राहक अब पास की बड़ी दुकान में चले जाते हैं। वहां सामान सस्ता मिलता है। सुनीता और मैं, हमें तो ऊपर वाले ने औलाद भी नहीं दी। बस दिन रात खर्चों की चिंता खाई जाती है। रात को नींद नहीं आती। बस यही सोचता हूं कि पैसे का इंतजाम कैसे होगा। अरे इतना परेशान मत हो, बारिश रुक जाएगी तो शायद ग्राहक लौट आए। वैसे तूने सेठ रामलाल से बात की? वो तो बड़ा व्यापारी है, शायद कुछ मदद कर दे। रामलाल से क्या बात करना? उसने पिछले महीने ही साफ कह दिया कि मेरे जैसे छोटे दुकानदारों का अब कोई चांस नहीं। लगता है बड़ी दुकानों ने सब कुछ दबा लिया। तू बता राकेश, कोई रास्ता सूझता है? तू तो रोज इधर उधर घूमता रहता है, कुछ सुना है क्या? अरे भाई, मैं तो खुद तुझसे उधार मांगने की सोच रहा था। मेरी तो कोई कमाई है नहीं, बस उस पुराने घर में पड़ा रहता हूँ। लेकिन तेरा ये हाल देखकर मन खराब हो रहा है। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। शायद किसी जान पहचान वाले से बात करूँ। अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, सच कह रहा हूँ। राकेश, तू मेरा पुराना दोस्त है। अगर कुछ बन पड़े तो जरूर बता। सुनीता भी घर में चुपचाप रहने लगी है। मुझे देखकर चिंता करती है। बस किसी तरह यह बुरा वक्त कट जाए। अरे विकास, तू दिल छोटा मत कर। मैं कुछ ना कुछ जरूर सोचूंगा। बारिश थमेगी तो शायद तेरे दिन भी बदलेंगे। चल, मैं निकलता हूँ, कुछ काम देखता हूँ। राकेश धीरे धीरे चला जाता है। विकास उदास नजरों से गीली सड़क को देखता है, जहां बारिश की बूंदें छोटे छोटे गड्ढों में पानी भर रही हैं। शाम हो जाती है। विकास घर लौट रहा है। तभी उसे रास्ते में एक जख्मी बच्चा मिलता है। अरे बेटा, ये क्या हुआ? इतना खून? तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर देता हूँ। वह उसे अपने घर ले जाता है। सुनीता देखकर उसे चौंक जाती है। विकास, ये बच्चा कहाँ से लाए तुम? ये तो जख्मी है, क्या हुआ इसे? रास्ते में मिला क्या? हाँ सुनीता, जंगल की तरफ रास्ते में मिला, अकेला और घायल। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता था। तुम पानी और साफ कपड़ा लाओ, मैं दवाई ले आता हूँ। बेचारा बहुत डरा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये बच्चा तो बहुत छोटा है। बेचारा कितना डरा हुआ लगता है। बेटा डर मत, हम तेरी मदद करेंगे। कुछ खाएगा? मैं खाना गर्म कर दूं। बस थोड़ा पानी दे दीजिए, मुझे बहुत थकान हो रही है। सुनीता, तुम इसका ख्याल रखो, मैं दवाई ले आता हूँ। इसे कुछ नहीं होना चाहिए। ऊपर वाले ने हमें औलाद नहीं दी, शायद इसीलिए ये बच्चा हमारे पास आया है। हाँ विकास, तुमने बहुत अच्छा किया जो इसे घर लाए। हमारा घर तो सुना है, शायद ये बच्चा हमारी जिंदगी में रौनक लाए। लेकिन अगर इसके माँ बाप ढूंढते हुए आए तो क्या करेंगे? ये किसी का तो होगा ना। सुनीता, अभी इसकी हालत देखो,
अकेला और जख्मी है। अगर कोई ढूंढने आएगा तो सच बता देंगे, लेकिन अभी इसे हमारी देखभाल चाहिए। मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। तुम हमेशा ऐसे ही हो विकास। इज्जत चाहिए यार, बस इसलिए हर किसी की मदद करते हो। ठीक है, मैं खाना तैयार रखती हूँ, तुम जल्दी दवाई ले आओ। ये बच्चा अब हमारी जिम्मेदारी है। विकास दवाई लेने जाता है और सुनीता बच्चे को पानी देती है। अगले दिन कुछ सैनिक गांव में घूमते हुए विकास के घर पहुंचते हैं। वे बच्चे के बारे में पूछते हैं। विकास, तुमने गांव में कोई बच्चा देखा क्या? एक छोटा लड़का 7-8 साल का, शायद भागा हुआ है, जंगल की तरफ से आया होगा। नहीं सैनिक जी, मैंने तो ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा। कौन सा बच्चा? कोई खास बात है क्या? मैं तो बस अपनी दुकान और घर के बीच आता जाता हूँ। सुनो विकास, यह मामला गंभीर है। वो लड्डज का राजकुमार है, राजा का इकलौता बेटा। हमें शक है कि वो इस गांव में कहीं छिपा है। अगर तुम कुछ जानते हो और नहीं बताओगे तो राजा की सजा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भुगतनी पड़ेगी। सैनिक जी, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मुझे ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला। जंगल की तरफ तो मैं गया भी नहीं। अगर मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं खुद राजमहल जाकर आपको बता दूंगा। आप निश्चिंत रहें। ठीक है विकास, लेकिन याद रखना, राजा का धैर्य जवाब दे रहा है। अगर हमें बाद में पता चला कि तुमने कुछ छिपाया तो तुम्हारा घर और दुकान सब बर्बाद हो जाएगा। हम फिर आएंगे। जी सैनिक जी, मैं समझ गया। आप चिंता ना करें, मैं कोई गलती नहीं करूंगा। अगर कुछ पता चला तो फौरन बताऊंगा। सैनिक चले जाते हैं। विकास अंदर जाता है और सुनीता को सब बताता है। राजा का बेटा विकास, तुमने यह क्या कर लिया? हमें तो बर्बाद कर देगा ये सच। इसे राजमहल ले चलो, नहीं तो हमारी जान खतरे में पड़ी जाएगी। नहीं सुनीता, इसे मैं कहीं नहीं ले जाऊंगा। ऊपर वाले ने हमें कोई औलाद नहीं दी। ये बच्चा हमारे लिए उसका तोहफा है। मैं इसे अपना बेटा बनाऊंगा। तुम पागल हो गए हो विकास। राजा को पता चला तो हमें सजा देगा। हमारा घर, हमारी इज्जत सब खत्म हो जाएगा। तुम इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हो? इज्जत चाहिए यार, पर इस तरह तो सब कुछ दांव पर लग जाएगा। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है विकास, लेकिन अगर सैनिक फिर आए तो क्या करेंगे? हम तो उनके सामने कुछ नहीं। मेरे मन में डर लग रहा है। सुनीता डर मत, जो होगा हम मिलकर देख लेंगे। अभी बस इस बच्चे का ख्याल रखो, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। विकास और सुनीता बच्चे को अपने घर में रख लेते हैं, ये जानते हुए भी कि वो एक राजकुमार है। राजमहल में राजा और रानी अपने बेटे की चिंता में डूबे हैं। राजा जी, हमारा बेटा कहाँ चला गया? इतने दिन हो गए, कोई खबर नहीं। क्या वो जंगल में खो गया या किसी ने उसे मेरे दिल को चैन नहीं पर डांटा? रानी, तुम चुप रहो। मैंने सैनिकों को हर गली हर गांव छानने को कहा है। जो भी इसके पीछे है उसे जिंदा नहीं छोड़ दूंगा। क्या कोई इतना हिम्मती है कि राजकुमार को छिपाए? लेकिन राजा जी, अगर उसे कुछ हो गया तो वो इतना छोटा है, अकेला कैसे होगा? मैं तो रात दिन बस उसी की बात सोचती हूँ। क्या वो भूखा प्यासा कहीं पड़ा है? आप सैनिकों को और सख्ती से तलाश करने को कहो। रानी, मैंने पहले ही सारी सेना को अलर्ट कर दिया है। हर घर हर झोपड़ी की तलाशी ली जाएगी। मुझे शक है कोई गांव वाला उसे छिपा रहा है। अगर ऐसा है तो उसकी खैर नहीं। मैं खुद गांव जाऊंगा अगर जरूरत पड़ी। राजा जी, लेकिन अगर कोई उसे सचमुच बचा रहा हो, शायद किसी ने उसे जख्मी हालत में पाया हो। हमारा बेटा इतना नन्हा है, कोई दयालु इंसान उसकी मदद भी तो कर सकता है। क्या आप उन लोगों को भी सजा देंगे? रानी, अगर कोई उसे बचा रहा है और हमें बता देता है
तो मैं उसे इनाम दूंगा, लेकिन जो उसे छिपाएगा उसे माफ नहीं करूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं अपने बेटे को ढूंढ निकालूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। बस राजा जी उसे जल्दी ढूंढ लाओ। मेरा दिल हर पल डर से कांप रहा है। यह बारिश भी जैसे मेरे आंसुओं को और बढ़ा रही है। रानी, धैर्य रखो, मैं आज ही सैनिकों के साथ बात करूंगा, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। तुम बस अपने आप को संभालो, हमारा बेटा जल्द हमारे पास होगा। राजा रानी दोनों अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उनका बेटा कहाँ है। कुछ साल बीत जाते हैं। विकास की दुकान किराया ना भरने की वजह से बंद हो जाती है। वह घर का किराया जैसे तैसे चुकाता है, लेकिन हालत बदतर हो जाती है। वह सेठ के पास काम मांगने जाता है। सेठ जी, मुझे कोई काम दे दीजिए। दुकान बंद हो चुकी है, घर का खर्चा बिल्कुल नहीं चल रहा, मेरा बेटा और सुनीता भूखे हैं। कोई भी काम चलेगा, बस कुछ कमाई हो जाए। अरे विकास, तू तो अपनी छोटी सी दुकान भी नहीं चला सका, अब मेरे यहाँ क्या करेगा? मेरे पास तेरे लिए कोई काम नहीं, कहीं और जाकर कोशिश कर। सेठ जी, मेरी बात तो सुनिए। मेरा बेटा अभी छोटा है, उसे खाने को ठीक से नहीं मिल रहा। सुनीता रात रात भर चिंता में जागती है, कुछ नहीं बोलती, पर मैं उसकी परेशानी देखता हूँ। कोई छोटा मोटा काम दे दीजिए, मैं पूरी मेहनत करूंगा। बस कर विकास, या बेटा बेटा और रोना धोना बंद कर। तुझे काम चाहिए तो कहीं और ढूंढ, मेरे यहाँ कोई जगह नहीं है। तेरा यह ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा। सेठ जी, यह ड्रामा नहीं, मेरी मजबूरी है। मेरा बेटा मेरा सब कुछ है, मैं उसके लिए सड़कों पर भीख मांग लूंगा। लेकिन आप इस गांव के बर्थडे आदमी हैं, बस एक मौका दे दीजिए, मैं कोई गलती नहीं करूंगा। बहुत हुआ विकास, तेरा यह रोना धोना सुनने का मेरे पास वक्त नहीं। इस गांव में अब छोटे लोग नहीं टिक सकते। बड़ी दुकानों ने सब हड्डाप लिया। अपने बेटे को ले और कहीं और जा, यहां से निकल, मुझे और तंग मत कर। ठीक है सेठ जी, मैं जाता हूँ, शायद कहीं और कोई रास्ता मिल जाए। मेरे बेटे के लिए कुछ तो करना ही होगा। विकास निराश होकर लौटता है। शाम का समय है। विकास एक जगह निराश बैठा है। राकेश उसे देखकर पास आता है। विकास, तू यहाँ अकेले क्यों बैठा है? बारिश में भीग रहा है, क्या हुआ? कुछ बताएगा भी या बस ऐसे ही उदास रहेगा? राकेश, सब कुछ खत्म हो गया, दुकान बंद हो गई, पैसे खत्म, किसी ने मदद नहीं की। सुनीता घर में चुपके चुपके रोती है। मेरा बेटा भूखा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। अरे इतना बुरा हाल कैसे हो गया? पहले तो तेरी दुकान ठीक चलती थी, और ये बेटा तूने तो कभी बताया नहीं कि तेरा कोई बेटा भी है। ये बात क्या है? राकेश, मैं तुझसे एक बात कहता हूं, लेकिन किसी को मत बताना। मेरे बेटे को मैंने कुछ साल पहले जंगल में जख्मी हालत में पाया था, उसे अपनाया। वो अब मेरा बेटा है, लेकिन अब लगता है मैंने गलती कर दी। जंगल में जख्मी बच्चा? विकास, ये तो बड़ी बात है, तूने पहले क्यों नहीं बताया? और ये बच्चा कोई साधारण नहीं लगता, कोई खास बात है क्या? हाँ राकेश, वो बच्चा वो राजा का बेटा है। मैंने उसे जख्मी हालत में पाया, सोचा ऊपर वाले ने मुझे यह तोहफा दिया, लेकिन अब मेरी हालत ऐसी है कि उसे पालना भी मुश्किल हो रहा है। तू कोई रास्ता बता, लेकिन कसम खा किसी को नहीं बताएगा। राजा का बेटा? अरे विकास, तूने तो बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन तू इतने टेंशन में क्यों है? शायद कोई रास्ता निकल आए, मैं कुछ सोचता हूं। राकेश, तू मेरा दोस्त है, अगर कोई रास्ता सूझे तो बता।
सुनीता को भी डर लग रहा है कि कहीं यह बात बाहर ना निकल जाए। बस मेरे बेटे के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अरे भाई, तू इतना परेशान मत हो, मैं देखता हूँ शायद कोई काम धाम का जुगाड़ हो जाए। लेकिन ये राजा का बेटा वाली बात इसे दिल से निकाल दे, नहीं तो मुसीबत बढ़ेगी। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तू निश्चिंत रह। विकास घर चला जाता है। राकेश सोच में डूब जाता है। राजा का बेटा विकास ने यह क्या कर लिया? अगर मैं राजा को बता दूं तो इनाम मिलेगा, जिंदगी बदल जाएगी। पर वो मेरा दोस्त है, उसने भरोसा किया। लेकिन मेरी हालत भी तो खराब है। ये मौका शायद मेरे लिए है। सुबह फैसला करूंगा। रात हो चुकी है। विकास अपने घर में सुनीता से बात करता है, चिंता में डूबा हुआ। सुनीता, मैंने आज बड़ी गलती कर दी। मैंने राकेश को बच्चे के बारे में सब बता दिया। क्या तुमने ये क्या किया विकास? कहीं वो राजा को बता दे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हें इतना बड़ राज किसी को बताने की क्या जरूरत थी? सुनीता, मैं परेशान था। राकेश मेरा पुराना दोस्त है, मैंने सोचा वो समझेगा। मैंने उसे किसी को ना बताने को कहा है, शायद वो मेरी बात माने। तुम और तुम्हारी दोस्ती। विकास, अगर राजा को पता चल गया तो हमें सजा मिलेगी। हमारा घर, हमारी इज्जत सब खत्म हो जाएगा। तुम इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हो? सुनीता, मैंने उस बच्चे को जख्मी हालत में पाया था, उसे अपनाया, उसे मेरा बेटा बनाया। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। अगर राकेश कुछ करता भी है तो मैं सच बोल दूंगा। सच बोल दोगे? और अगर राजा ने हमें सजा दी तो वो हमारा बेटा है विकास, लेकिन वो राजा का भी तो बेटा है। मेरे मन में डर बैठ गया है। तुम अब क्या करोगे? सुनीता, डर मत। मैंने राकेश से साफ कहा है कि किसी को ना बताए। वो मेरा दोस्त है, शायद मेरी बात रख ले। बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। विकास और सुनीता चुपचाप बैठे रहते। अगले दिन राकेश राजमहल पहुंचता है। वह राजा को सब बता देता है। राजा जी, मेरे पास बड़ी खबर है। आपका बेटा राजकुमार विकास के घर में है। उसने उसे छिपा रखा है। क्या विकास ने मेरा बेटा छिपाया? राकेश, यह सच है या तू झूठ बोल रहा है? अगर झूठ निकला तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजा जी, मैं कसम खाता हूँ, सच कह रहा हूँ। विकास ने खुद मुझे बताया कि उसने आपके बेटे को जंगल में जख्मी पाया और अपनाया। वो उसे अपना बेटा कहता है। अपना बेटा? हिम्मत कैसे हुई उसकी? राकेश, तूने यह बात पहले क्यों नहीं बताई? कोई और जानता है क्या? नहीं राजा जी, बस मैं और विकास। उसने मुझसे कहा था कि किसी को ना बताऊं, पर मैं आपके सामने सच लाया हूं। आपका बेटा आपके पास होना चाहिए। ठीक है राकेश, अगर यह सच है तो तुझे इनाम मिलेगा, लेकिन अगर झूठ निकला तो सजा भी तुझको भुगतनी पड़ेगी। मंत्री जी, विकास के घर चलो अभी। राजा और सैनिक विकास के घर की ओर चल देते हैं। राजा और सैनिक विकास के घर पहुंचते हैं। राजा अपने बेटे को देखकर खुश होता है, लेकिन विकास पर गुस्सा हो जाता है। विकास, तूने यह क्या किया? तू जानता था यह मेरा बेटा है, फिर भी उसे छिपाया। तुझे गद्दारी की सजा मिलेगी। राजा जी, मैंने कोई गद्दारी नहीं की। मैंने आपके बेटे को जंगल में जख्मी पाया था, उसे बचाया, प्यार दिया, अपने बेटे की तरह पाला। मेरी कोई गलती नहीं। राजा जी, हमने इसे अपने बच्चे की तरह रखा। हमारा कोई बेटा नहीं था, इसीलिए इसे अपनाया। हमें माफ कर दीजिए, हमने बस प्यार किया। प्यार? तुमने मेरे बेटे को मुझसे दूर रखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सैनिक, इन्हें पकड़ लो, इनकी सजा तय करूंगा। नहीं राजा जी, आप इन्हें सजा मत दीजिए। इन्होंने मुझे बचाया, मेरा ख्याल रखा, मुझे अपना बेटा बनाया। बेटा, तू यह क्या कह रहा है? ये लोग तुझे मुझसे छिपा रहे थे। नहीं, ये मेरे माता पिता हैं।
इन्होंने मुझे प्यार दिया, पढ़ाया, हर इच्छा पूरी की। मेरे लिए यही सब कुछ है। आप इन्हें कुछ मत कीजिए। राजकुमार तू चुप रह। राजा जी, मैंने जो किया दिल से किया। अगर सजा देंगे तो दे दीजिए, लेकिन मैंने आपके बेटे को कभी तकलीफ नहीं दी। राजा जी, हमने इसे अपने घर का हिस्सा बनाया। हमारा घर सोना था। ये बच्चा हमारी जिंदगी में रौनक लाया। हमने कोई गलत इरादा नहीं रखा। तुम लोग इतना बड़ा राज कैसे छिपा सकते थे? मेरा बेटा मुझसे दूर रहा और तुम चुप रहे। फिर भी मेरा बेटा तुम्हारी तारीफ कर रहा है। राजा जी, यह सच है। इन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब मैं जख्मी था इन्होंने मुझे संभाला। मैं इनके बिना नहीं रह सकता। बेटा तू इतना समझदार कैसे हो गया? विकास, सुनीता, तुमने मेरे बेटे का ख्याल रखा, यह मैं मानता हूं, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? राजा जी, मुझे डर था कि आप हमें सजा देंगे। हमने इसे अपने दिल में बसा लिया। अगर गलती हुई तो माफ कर दीजिए। राजा जी, हमने इसे सिर्फ प्यार दिया। अगर आप इसे ले जाएंगे तो हमारा घर फिर सोना हो जाएगा। बस इतना कहना चाहते हैं। राजा जी, मैं इनके साथ ही खुश हूँ। आप मुझे इनसे अलग मत कीजिए। राजा अपने बेटे की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। राजा भावुक हो जाता है और विकास को माफ कर देता है। विकास, तुमने मेरे बेटे का ख्याल रखा, उसका प्यार जीता। मैं तुम्हें माफ करता हूं। हर महीने तुम्हें 100 सोने के सिक्के मिलेंगे। जब मन करे अपने बेटे से मिलने महल आ जाना। राजा जी, आपकी यह मेहरबानी हम कभी नहीं भूलेंगे। हमने बस अपने बेटे से प्यार किया और आपने हमें इतना बड़ा इनाम दे दिया। राजा जी, हमारा घर सुना था। आपके बेटे ने उसे रौनक दी। अब आप उसे ले जा रहे हैं, लेकिन आपका यह इनाम हमारी जिंदगी बदल देगा। सुनीता, तुमने मेरे बेटे को मां का प्यार दिया, ये मैं नहीं भूल सकता। तुम दोनों ने जो किया वो बड़ा काम है। मेरा बेटा तुम्हारे पास सुरक्षित था। राजा जी, हमारा बेटा यानी आपका बेटा हमेशा हमारे दिल में रहेगा। हम जब भी उसे याद करेंगे महल आएंगे। आपने हमें नया जीवन दिया। हाँ राजा जी, हमने उसे अपने बच्चे की तरह पाला। अब वो आपके पास जाएगा, लेकिन हमारी दुआएं हमेशा उसके साथ रहेंगी। पिताजी, मैं इनसे मिलने आता रहूंगा। ये मेरे माता पिता हैं। इन्होंने मुझे सब कुछ दिया। मैं इन्हें कभी नहीं भूलूंगा। बेटा, तूने मुझे बहुत कुछ सिखाया। विकास, सुनीता, तुमने मेरे बेटे को प्यार दिया। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। अब चलो महल की ओर। राजा और राजकुमार महल की ओर चले जाते हैं। राकेश दूर से जलन भरी नजरों से देखता है। विकास और सुनीता की ईमानदारी ने उनकी जिंदगी बदल दी। राकेश की जलन उसे अकेला छोड़ गई, लेकिन विकास का परिवार खुशी और उम्मीद से भर गया। बारिश की बूंदों ने कस्बे को तरोताजा किया और उनकी कहानी एक मिसाल बन गया।